ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का माइंड वियतनाम को लेके हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको वियतनाम की लग्जरी लाइफ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल विद सिंह पे। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वियतनाम की लग्जरी लाइफ। तो वीडियो की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे बटन लगा होता है, इस बटन को दबाते ही कुछ ही समय बाद आपके लिए ग्रीन लाइट हो जाती है, तो आप सड़क पार कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों ने सिर्फ वीडियो देखी होगी कि वियतनाम में बहुत ट्रैफिक होता है और लोगों को इंडिया जैसे ही रोड पार करनी पड़ती है, पर नहीं, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है कि मैंने बटन दबाया था तो कुछ ही समय बाद ही देखिए मेरी लाइट ग्रीन हुई। लोग कम रुक रहे थे, बट ये मेरे लिए सेफ़ साइड थी। अगर मेरे को कुछ होता था तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पे इस एरिया में आपको बड़े बड़े होटल्स दिखेंगे। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में रहने का सोच रहे हैं तो ये एरिया आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आपको यहाँ हिल्टन और रेडिसन और भी ब्रांड यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे स्टारबक्स कॉफ़ी भी है। पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो फेमस कॉफ़ी है वो है हाईलैंड कॉफ़ी, जो यहाँ का इनका लोकल ब्रांड है। तो चलिए आज हम जाने वाले हैं बोट राइड में। जी हाँ, तो ये है बोट राइड की टाइमिंग्स। हर 30 मिनट्स बाद यहाँ से बोट चलती है और इस जगह की लोकेशन का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, गूगल मैप की लोकेशन। आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद हमें यहाँ लाइन में खड़े होना पड़ता है। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग वीकेंड में आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आप आके सुबह एडवांस में भी अपने जिस टाइमिंग में आपको जाना है उस टाइमिंग की टिकट लेके जा सकते हैं। क्योंकि एक बार तो मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए आया था, तो पर मैं जब वैसे आया था तो शाम को मुझे टिकट नहीं मिली थी, तो मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने सारे प्लान्स कैंसिल करके यहाँ आने का प्लान किया था। तो चलिए अब हमारी जाने की बारी हो गई है। तो ऐसे यहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है, वो आपकी टिकट स्कैन करेगी, फिर आपको वो आगे जाने के लिए बोलेगी। तो आगे जाके बहुत ही सुंदर व्यू होता है। ये साइगॉन रिवर है, यहाँ का एक छोटा सा टाउन है वुंग ताओ। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सी बीच है। वहाँ से ये रिवर चल के ये साइगॉन सिटी के बीचों बीच, जी हाँ, हो ची मिन्ह सिटी को साइगॉन भी बोला जाता है, तो सिटी के बीचों बीच यहाँ से जाती है। तो ये बोट कुछ अंदर से ऐसी दिखती है। यहाँ पे 3x3 का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, मेरी सीट आगे वाली थी, तो मैं सबको यहाँ क्रॉस करके आगे जा रहा हूँ। लकीली बिकॉज़ मुझे आगे का शूट करना था, जो पायलट एरिया होता है, तो वहाँ से ये पूरा व्यू था। ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पे लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो ये स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम लेके फिर अपनी बोट स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ के 15,000 डोंग की ये होती है। 15,000 डोंग में आपको ये पूरा 20 मिनट्स का जो पूरी राइड होती है वन साइड की, वो मिल सकती है। और अगर आपको वापस भी आना है तो उसके अलग से ही 15,000 डोंग लगते हैं, तो वहाँ से आप वापस आ सकते हैं। तो मैंने लोकेशन चूज़ की है जो यहाँ पे है लैंडमार्क 81। तो चलिए, हमारी बोट शुरू हो चुकी थी, तो मैं अंदर से उठ के बाहर आ गया था, क्योंकि बाहर ओपन एरिया भी होता है, तो वहाँ ओपन एरिया में भी टिकट्स मिल सकती है। अगर आप लकी हैं तो आपको बाहर की टिकट मिल जाएगी। तो देखिए हमारी बोट बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, क्योंकि हमारी यहाँ पे सेकंड जो इनका पिकअप एरिया है वहाँ पे जा रही है, कुछ लोगों को पिक करेगी। तो हमारी बोट लग रही थी और एक बोट जा रही थी। तो मैं बात कर रहा था हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हमने टिकट ली है लैंडमार्क 81, जो यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो जैसे मैं बोर्ड के पिछली साइड खड़ा तो यहाँ का ये बहुत ही सुंदर व्यू आपको मिलता है। आज वेदर भी बहुत अच्छा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सारे 5 स्टार होटल्स के चेन मिल जाएगी। यहाँ पे लोटो, जो हमारे इंडिया में बिस्किट का ब्रांड है या शूज़ का ब्रांड है, उसका होटल ब्रांड भी है। जी हाँ, बहुत बड़ा ब्रांड है वो वियतनाम में, जिसके कपड़े भी आते हैं। तो ये कुछ
बहुत ही सुंदर सा दृश्य है जिसमें आपको हिल्टन भी दिख रहा होगा और वियतनाम का जो बिज़नेस सेंटर है वो भी आपको दिख रहा होगा। जो लोग सिंगापुर गए हैं तो ये थोड़ा सा सिंगापुर का व्यू भी मुझे फ़ील आ रहा था कि सिंगापुर में भी ऐसा व्यू है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप रात को आते हैं तो रात को यहाँ पे आपको लाइटिंग का बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। तो जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज नया ब्रिज अभी बना है, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये ब्रिज सिर्फ एक पिलर पे ही खड़ा है। जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग पिलर नहीं बनाए हुए, ये एक ही पिलर पे पूरा पुल खड़ा हुआ है। और इसको देख के शार्क की फील आती है, जैसे एक शार्क की पूंछ होती है पीछे से नुकीली, तो वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप रात को आते हैं तो अभी भी बहुत अच्छा वेदर था, तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। अगर आप रात को आते हैं तो रात को आपको ये बिज़नेस सेंटर्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे आपको लाइटनिंग बहुत अच्छी मिलेगी। तो जैसे ही हम आगे जा रहे थे, ये बोट पूरी सिटी के बीच में से जाती है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। तो हमें ये एक लॉजिस्टिक वाला शिप भी मिलता है जो शायद वेट कर रहा था। तो अगर आप लोगों ने इसमें भी कभी ट्रैवल का एक्सपीरियंस किया तो मुझे ज़रूर बताइए, मैंने तो नहीं किया। और हम बात कर रहे थे लैंडमार्क 81। जी हाँ, हम अभी जा रहे हैं लैंडमार्क 81 जो कि मेरी डेस्टिनेशन है। और जो सामने आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये विन होम्स की बिल्डिंग है। जी हाँ, वियतनाम का खुद का एक ब्रांड है विन होम्स, जो कि यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट होम कंपनी है। और यहाँ पे उनकी कार्स भी आती हैं, विन होम्स, विनफेस्ट कार्स इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो भी रिसेंटली इंडिया में भी उन्होंने लॉन्च की है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही कम पैसे में लग्जरी फीलिंग देता है। मतलब बहुत अच्छी कार्स लगी थी। वियतनाम में उनका एक स्पेशल टैक्सी ऐप भी है, जैसे यहाँ पे ग्रैब चलती है तो वेल फायर करके इनका एक ऐप है जिस पे आप टैक्सी बुला सकते हैं। तो यहाँ पे भी इनके ये पूरे घर हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर सोसाइटी है। जी हाँ, उस बिल्डिंग को लैंडमार्क 81 इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें पूरे 81 फ्लोर्स हैं। जी हाँ, 81 फ्लोर्स हैं। वो यहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और मैं उसको मिनी बुर्ज खलीफा भी बोलता था, क्योंकि जब मैं नया नया यहाँ गया था तो मुझे पता नहीं था उस बिल्डिंग का नेम, तो मैं याद रखने के लिए उसको बुर्ज खलीफा के नाम से याद रखता था। पर बाद में मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, तो ये सब विन होम्स है। यहाँ पे एक पूरी सोसाइटी है, मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ इनका अंदर बिज़नेस सेंटर भी है, शॉपिंग मॉल भी है, इनके स्कूल्स भी हैं। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, जो आप ये सामने पार्क देख रहे हैं, ये पार्क बिल्कुल ये लैंडमार्क 81 बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है। इस पार्क में आप वॉक करने जा सकते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो भी इन घरों में रहते हैं, यहाँ पे जो मेंबर हैं उनके पास ये पूरा राइट है कि वो उस पार्क में जाके जो बारबेक्यू इन्होंने ना फ्री में बारबेक्यू एरियाज़ बना रखे हैं, बस आप अपना कोल लेके जाइए, गैस लेके जाइए, बाकी सब इक्विपमेंट्स टेबल आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो देखिए, जो लोग यहाँ रहते हैं उनके पास इतना पैसा है कि उनके पास अपने प्राइवेट याट्स भी हैं। जी हाँ, ये पार्किंग एरिया है जो लोग यहाँ रहते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि वियतनाम मतलब गरीब देश है, उसके पास पैसा नहीं है, तो प्लीज़ देखिए, यहाँ पे भी बिलियनर्स मिलियनर्स रहते हैं। मतलब यूरोप से भी कई लोग यहाँ पे मूव हुए हैं। एंड वियतनाम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री। मुझे वियतनाम बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है। इंडिया भी बहुत अच्छा है, बट वियतनाम भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने प्राइवेट याट ऐसे चलाते हैं। और ये जो आप लैंडमार्क 81 देख रहे हैं, ये बिल्डिंग एक शॉपिंग मॉल है, इसमें रेस्टोरेंट भी है और इसमें घर भी हैं। तो चलिए, अब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे, तो ये इसके बिल्कुल सामने ये उतारते हैं। अगर आपको लैंडमार्क 81 जाना है तो यहाँ पे आप उतर के बाहर जाके यहाँ से ग्रैब मिलती है। आप ग्रैब बाइक भी कर सकते हैं, आप ग्रैब कार भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लैंडमार्क 81 कैसे जाया जाता है इस लोकेशन से। तो आप कुछ ही पैसों से आप बोट का नज़ारा भी ले सकते हैं, पूरा शहर का व्यू, अच्छा व्यू भी ले सकते हैं और यहाँ के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में भी जा सकते हैं।
तो यहाँ से ये एग्ज़िट मिल जाती है और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको काउंटर मिलेगा और टाइमिंग लिस्ट मैंने आपको दिखाई दी थी, आप वीडियो पॉज करके देख लेना कि कैसे आप या एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छा ब्रांड चलता है कॉफ़ी का जिसको कैंटीनेट बोलते हैं, जो स्टारबक्स से भी बहुत बेटर है, क्योंकि मैंने यहाँ के लोगों को बहुत वहाँ पे कॉफ़ी पीते देखा है, क्योंकि यहाँ की कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है। लाइक वियतनाम हैव वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो बाहर आते ही यहाँ पे आपको ओपन एरिया मिल जाता है और वियतनाम में जैसे बाहर बैठ के खाने का कल्चर है, तो यहाँ बैठ के आप खाना भी खा सकते हैं या अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, मतलब सिर्फ बोट राइड करने, मतलब एक साइड आ गए, यहाँ 10 मिनट बैठे, कॉफ़ी पी, अपना खाया पिया और 10 मिनट बाद ही सामने काउंटर से टिकट लेके फिर अपना वापस सिटी वापस चले गए। तो जी हाँ, हमने बोट पकड़ी थी डिस्ट्रिक्ट 1 से और ये बोट ने हमें ड्रॉप किया है डिस्ट्रिक्ट 2। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट 2 में। तो जी, अभी आप यहाँ के वीडियो के व्यूज़ एंजॉय कीजिए। लैंडमार्क 81, अगर आप यहाँ तक वीडियो वॉच कर चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।